हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नए राइटर्स की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, अक्सर मैं आप लोगों को राइटर्स के मिस्टेक्स के बारे में बताता रहता हूं, जो आप सुधारते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आप इन मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर जानिए, और अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आप इन मिस्टेक्स को ज़रूर सुधार दीजिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, अगर आप एक नए राइटर हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट मिस्टेक पर। फर्स्ट मिस्टेक है, कभी भी आप अपने स्क्रिप्ट को बिना रजिस्टर करवाए किसी को भी नरेट ना करें। आप चाहे अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को या फिर किसी को भी ऐसे लोगों को नरेट ना करें जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको लगता है कि वो स्टोरी लीक हो सकती है। मेरे हिसाब से आप किसी को भी आप नरेट ना करें जब तक आप उसे रजिस्टर ना करा लें। प्रोड्यूसर की बात तो दूर है, अगर आप प्रोड्यूसर को नरेट कर देंगे और आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर नहीं रहेगी तो प्रोड्यूसर को एक मौका मिल जाएगा कि वो आपकी स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर वो उसे अपनी स्क्रिप्ट बना ले और फिर उस पर मूवी बना ले। तो इसमें आपका बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आप अपने स्क्रिप्ट को बिना रजिस्टर कराए प्रोड्यूसर या फिर किसी को भी ना सुनाएं। पहले आप उसे SWA में रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आप सेफ हो जाएंगे। आप किसी को भी अगर सुनाएंगे और वो उसे चोरी करने की सोचेगा तो वो उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड रहेगी। अगर रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को कोई चोरी कर लेता है तो उल्टा फ़ायदा आपका ही है इसमें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो सेकंड मिस्टेक है, आप कभी भी अपने स्क्रिप्ट के लिए किसी आइडिया को कॉपी ना करें। देखिए, आप कहीं भी कुछ देखते हैं, किसी मूवी में, आप कोई बुक में पढ़ते हैं या फिर कहीं पर भी, आप कोई ऐसी जगह से किसी भी चीज़ को कॉपी ना करें जिसके कारण से आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए। देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक राइटर है, आप कुछ भी ऐसा लिख देते हैं जो मूवी में पहले दिखाया गया है और बिल्कुल सेम आपने वो लिख दिया है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। आपको पता चला होगा बाला मूवी और उजड़ा चमन मूवी के बारे में, दोनों में विवाद हो गया था क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट लगभग सेम थी, दोनों की कहानी का थीम सेम था। तो आप कहीं से भी किसी भी पॉइंट को, किसी भी थीम को उठा करके उस पर स्क्रिप्ट लिखना मत चालू कर दीजिए। देखिए, आप कहीं से बड़े आइडिया ले सकते हैं, उसे अपने ढंग से उसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को हूबहू सेम वे में आपको नहीं लिखना है। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक में आपने कोई कहानी पढ़ी, उस कहानी में आपने जो भी पढ़ा आपने सेम उसे लिख दिया स्क्रिप्ट के फॉर्म में और आपने वो प्रोड्यूसर को दे दिया और प्रोड्यूसर ने उसमें मूवी बना दिया, तो बेचारा प्रोड्यूसर का भी जो पैसा है वो डूब जाएगा और आपको तो फिर उसके लिए कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं, आपको कुछ उसमें से पसंद आता है, तो आप उसका कोई पार्ट लीजिए, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए और तब उसे लिखिए। बिल्कुल सेम मत लिखिए। अगर आप सेम लिखेंगे तो डेफिनेटली आप पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो इसीलिए ये मैं कहूँगा कि आप हमेशा कॉपीराइट क्लेम से बचने की कोशिश कीजिए। अगले मिस्टेक को जानने से पहले मैं आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ज़रा बता दूँ। आप हमारे यहाँ से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं घर बैठे, जैसे कि आप A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी। उसमें आपको सभी चीज़ें जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनॉप्सिस, वन लाइनर, स्टोरी, सभी चीज़ें आपको लिखना सिखाया जाएगा प्रोफेशनल वे में, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप हमारे एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म एडिटिंग कोर्स, जिसमें आपको प्रोफेशनल वे में फिल्म एडिटिंग सिखाई जाएगी। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीशन के बाद। फिर आप हमारे फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, उसमें और क्या क्या मेन्यूज़ है, सब मेन्यूज़ है, वो सभी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएगी। तो ये तीनों कोर्सेज में से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फी वगैरह पता करना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर। तो थर्ड मिस्टेक है, आप कभी भी किसी भी मूवी की पार्ट 2 या सीक्वल ना लिखें जो रिलीज़ हो चुकी है। सपोज कोई मूवी रिलीज़ हो चुकी है और आप उसकी सीक्वल या पार्ट 2 लिखने के लिए बैठ गए हैं और उसे आप लिख करके कंप्लीट करते हैं और जाते हैं उनके मेकर्स के पास, तो क्या होगा? पहला तो आपके लिए आपके पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं कि आपको कोई राइट्स नहीं है उनकी फिल्म को आगे बढ़ाने का, उनकी फिल्म में जो कहानी है उसे आगे बढ़ाने का आपको कोई राइट्स नहीं है। फिर भी अगर वो आपको इसके लिए छोड़ भी देते, क्योंकि हो सकता है वो सोचे कि आप नए राइटर हैं, आपको इस बारे में पता नहीं है, तो वो आपको चलिए छोड़ भी देते इस चीज़ से, लेकिन आपका जो मेहनत है वो 100% बेकार जाएगा। वो उस पर मूवी नहीं बनाएंगे, वो आप उसकी पार्ट 2 या सीक्वल पर मूवी नहीं बनाएंगे। आप जो लिख कर ले जाएंगे, आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। आपने जो उसकी स्क्रिप्टिंग में इतनी मेहनत की होगी, आपने इतना सोचा होगा, उसे आप पेज पर उतारे होंगे, आपने उसे टाइप किया होगा, वो सभी मेहनत आपका बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे मीटिंग के लिए जाएंगे तो वो आपसे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे।
वो सुनेंगे ही नहीं कि आपने क्या लिखा है, वो आपकी स्क्रिप्ट को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये सोच रहती है, वो ऐसा सोचते हैं कि उनके फिल्म के बारे में उनसे बेहतर, उनसे बेटर और कोई नहीं सोच सकता और कोई नहीं लिख सकता है। तो उनकी जो टीम रहती है वो उन्हीं के साथ काम करते हैं इस मामले में। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर। तो फोर्थ मिस्टेक है, आप जब भी अपने स्क्रिप्ट को सेल करते हैं तो प्रोड्यूसर्स आपको कुछ अमाउंट देते हैं, उस अमाउंट पर आप कोई भी बार्गेनिंग ना करें। सपोज अगर प्रोड्यूसर आपको देते हैं आपकी नई स्क्रिप्ट के लिए 3 लाख रुपीज़, तो आप उस पर बार्गेनिंग ना करें कि मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नए राइटर हैं और आप अपनी स्क्रिप्ट को सेल करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने करियर की शुरुआत में आपको फ्री में स्क्रिप्ट देनी पड़े और उस पर मूवी बनवानी पड़े, क्योंकि स्क्रिप्ट सेल होना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी कंटेंट में दम रहता है, आपकी स्क्रिप्ट में दम रहता है, आप बहुत सारे प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं, तब जाकर के आपकी बात बनती है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 प्रोड्यूसर्स से मीटिंग किया और आपकी बात बन गई। स्ट्रगल करना पड़ता है, 2 साल 3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑनलाइन स्ट्रगल कीजिए आप, या फिर आप मुंबई आकर के स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर, और तब जाकर के आपका काम बनता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि आपकी मूवी सेलेक्ट हो जाएगी और आपकी मूवी पर फिल्म बन जाएगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मूवी सेलेक्ट नहीं होती, होती है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, आप फिल्म लाइन की छोड़ दीजिए, आप दूसरे फील्ड में भी जाइएगा, तो आप मेहनत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी वही बात है, आप मेहनत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि आप 3 लाख लीजिए, तो आप 5 लाख 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर वो आपको बोल देते हैं कि इतना अमाउंट वो आपको नहीं देंगे, तो आप उन्हें वो स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, आप उन्हें मना कर देते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप पैसों के चलते किसी को स्क्रिप्ट सेल नहीं करें, तो यह बिल्कुल गलत सोचते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको अपनी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनवाने के बारे में सोचना चाहिए कि किसी तरह से आपकी स्क्रिप्ट पर एक मूवी बन जाए। भले SWA ने कोई मानक तय किया है, भले SWA ने तय किया है कि 9 लाख रुपीज़ कम से कम एक राइटर को मिलना चाहिए, लेकिन आप जब करियर के स्टार्टिंग में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है बहुत सारे राइटर्स को, कि वो अपनी मूवी बनवाने के लिए अपने स्क्रिप्ट को फ्री में भी दे देते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आपको कम पैसे मिले या आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर जो भी हो, आपको जो भी मिले आपको उसे रख लेना है, आपको प्रोड्यूसर के साथ बार्गेनिंग नहीं करनी है। आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो किसी तरह से उस पर मूवी बन जाए। एक बार आपकी स्क्रिप्ट पर मूवी बन जाएगी तो फिर बाद में आपको उस स्क्रिप्ट के जरिए, आपकी मूवी बन गई, आपकी मूवी रिलीज हो गई, तो उस मूवी के जरिए, आपकी उस स्क्रिप्ट के जरिए आपको और मूवीज मिलेंगी और स्क्रिप्ट मिलेंगी। लोग जो दूसरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से आपको हायर करेंगे स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो पहले आप नाम के पीछे भागिए। नाम, आप एक बार आपके पास नाम आ जाएगा, आपका स्क्रीन पर नाम आ जाएगा, तो फिर पैसे जो है वो खुद पर खुद आपको आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो मैंने मिस्टेक्स बताया, इन मिस्टेक्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और इन मिस्टेक्स को आप कभी मत कीजिए, इसको ध्यान में रखकर चलिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर पूरे अच्छे से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।